सभी को पता है कि जो वाइफ है उनके पास बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे लॉस है, जिसका यूज़ करके या मिसयूज़ करके हस्बैंड और उसकी फैमिली को फंसाने के लिए, हरास करने के लिए उनके अगेंस्ट केस कर देती है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, मारपीट का केस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, क्रुएल्टी हो गया, तो ये सारे प्रोविजंस वाइफ के पास है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनका ये सवाल होता है कि हम तो इनोसेंट हैं, ठीक है, वाइफ जो है वो लॉ का मिसयूज़ कर कर हम पर झूठी झूठी केस फाइल करती है, तो हम हस्बैंड्स का क्या, हमारे पास ऐसी क्या लॉस अवेलेबल है जिससे हम खुद को सेव कर सकते हैं और हमारे ऊपर जो हरेसमेंट होता है वाइफ के द्वारा, तो उस केस में जो हस्बैंड्स है वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जो वाइफ है या उसकी फैमिली है या उसके रिश्तेदार है, तो वो लोग आकर आपको या आपकी फैमिली को मारते हैं, पीटते हैं और उसमें आपको छोटी मोटी चोट भी आ जाती है, तो आप जो वाइफ है, उसकी फैमिली है, उसके जो रिश्तेदार है, उसके अगेंस्ट 323 का केस कर सकते हैं। जी, उनके ऊपर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी लगता है, जिसमें 1 साल तक की सज़ा है और फ़ाइन भी लग सकता है, या तो दोनों हो सकता है, सज़ा भी मिल सकती है, फ़ाइन भी लग सकता है। अभी कभी कभी क्या होता है, जो वाइफ है, जो उनकी फैमिली है, रिश्तेदार है, वो आते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं, आपकी हस्बैंड उनकी फैमिली को गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं और उनको धमकी देते हैं, तो इस केस में वो लोगों के ऊपर सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी लगता है और इसमें 2 साल तक की सज़ा है और फाइन भी लग सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो वाइफ है, जो वाइफ का भाई है, ठीक है, या वाइफ के जो फादर है, वो आके हस्बैंड और उनकी फैमिली को मार पीट करने लगते हैं, ठीक है, हस्बैंड को, हस्बैंड के ब्रदर को आके मार पीट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें कभी कभी जो है हस्बैंड और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, ठीक है, या फिर कुछ इंटरनल ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है या बहुत गहरी चोट आ जाती है और वाइफ भी आके मारना स्टार्ट कर देती है। और इस केस में अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली को कोई भी गहरी चोट लगती है, तो इस केस में जो हस्बैंड है वो वाइफ और उसकी फैमिली के ऊपर सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी का केस कर सकता है। जी, इसमें अगर चोट बहुत ज़्यादा गहरी है, आपकी जान को खतरा हो सकता है और उस चोट की वजह से आपकी अगर जान भी जा सकती थी, तो इस केस में वो लोगों के ऊपर सेक्शन 326 लगता है और इसमें 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। कभी कभार क्या होता है, आपकी वाइफ घर छोड़ते वक्त वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चुरा लेती हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वो अपने तो जो ज्वेलरीज है वो तो कैरी करती ही हैं, लेकिन वो घर के जो हस्बैंड है उसकी ज्वेलरीज जो होती है, जो हस्बैंड की माँ होती है, हस्बैंड की जो फैमिली होती है, उनके जो गहने होते हैं, जो ज्वेलरीज होती है, कभी कभी वाइफ जो है वो भी अपने साथ कैरी कर लेती है और अपने घर, अपने मायके लेके चली जाती हैं। तो इस केस में आपकी वाइफ के ऊपर सेक्शन 406 लगता है, जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और इस केस में और इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। आपकी वाइफ अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के चली गई है, अब वो डिमांड कर रही है कि वो घर पर आएगी, लेकिन आपको उसको पैसे देना पड़ेगा, या तो फिर वो घर पर आना भी नहीं चाहती है हस्बैंड के, लेकिन फिर भी वो हस्बैंड से इलीगल डिमांड करती है कि वो आपके ऊपर झूठे झूठे केस कर देगी। और अगर हस्बैंड चाहता है और उसकी फैमिली चाहती है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर उनके अगेंस्ट झूठे केस ना करे, तो जो हस्बैंड है उनको पैसे देना पड़ेगा, या फिर जो वाइफ है वो ग्रीवियस धमकी देती है हस्बैंड को, ठीक है, कि वो जो हस्बैंड है वो उसको चोट पहुंचाएगी या हस्बैंड की फैमिली है उनको चोट पहुंचाएगी, तो इस केस में वाइफ के ऊपर सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी लगता है, जो कि एक्सटॉर्शन है और इसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अगर आपकी वाइफ और आपकी वाइफ के साथ साथ उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार मिलकर हस्बैंड और उनकी फैमिली के अगेंस्ट एक षड्यंत्र रच रही है, कॉन्स्पिरेसी कर रही है, हस्बैंड और उसकी फैमिली को फंसाने के लिए, उनको हार्म पहुंचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी या उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो अपनी फैमिली, जो वाइफ है अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो इस केस में आपकी वाइफ के ऊपर सेक्शन 120A और सेक्शन 120B लगता है। और इसमें डिपेंड करता है कि वो किस लेवल को कॉन्स्पिरेसी कर रही है, और उसमें 6 महीने तक की भी सज़ा हो सकती है। और अगर वो बहुत डेंजरस कोई कॉन्स्पिरेसी कर रही है जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। जो आपकी वाइफ है वो सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है, सोसाइटी में ही नहीं, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो आपके जॉब प्लेस पर आकर आपको गाली गलौज कर रही है, आपका नाम ख़राब कर रही है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाकर, आपकी फैमिली पे झूठे एलिगेशन लगाकर आपको और आपकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो इसके उसके ऊपर सेक्शन 499
एंड 500 ऑफ आईपीसी लगता है, जिसमें 2 साल तक की सज़ा है और फाइन भी लग सकता है। अगर आपकी वाइफ और उसकी फैमिली या उसके रिश्तेदार हस्बैंड के घर में घुसकर उसको और उसकी फैमिली को मार रहे हैं, या फिर हस्बैंड के जो घर को डिस्ट्रॉय कर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर हस्बैंड और उसकी फैमिली को मारते हैं, तो इसमें जो आपकी वाइफ है, उसकी फैमिली है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहे हैं, हाउस ट्रेसपास कमिट कर रहे हैं। इस केस में आपकी वाइफ के ऊपर सेक्शन 441, 442, 445, 447, 448 ऑफ आईपीसी लगता है, जिसमें 1 साल तक की सज़ा है और फाइन भी लग सकता है। और जो वाइफ जो है वो जब शादी करने के बाद अपनी मैट्रिमोनियल हाउस में आती है, ठीक है, और उसने हस्बैंड की मदर है, हस्बैंड की सिस्टर्स है, और वाइफ अगर उनके साथ कुछ हरासमेंट करती है, ठीक है, वाइफ जो है वो हस्बैंड की माँ के साथ, हस्बैंड की बहन के साथ मारपीट करती है, तो जो हस्बैंड की माँ और उनकी बहन जो है वो डीवी का केस कर सकते हैं वाइफ के अगेंस्ट। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली जाके ये सेक्शंस ना लगा दे अपनी वाइफ और उसके फैमिली पर। वो सबसे पहले अपने एडवोकेट के पास जाए, क्योंकि हर एक का केस डिफरेंट होता है और ये सेक्शंस केस पे डिपेंड करता है कि किसका केस कैसा है और कौन सा सेक्शन लग सकता है और लगना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ है, आप ऐसे ही जाके एलिगेशंस नहीं लगा सकते अपनी वाइफ पर। मेक श्योर कीजिए कि आपके पास प्रूफ है, और ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आपकी वाइफ ऐसा कुछ कमिट करती है तो आप उसका प्रूफ बना लें। कोर्ट में एविडेंस आप दोगे, आप प्रूफ दोगे, तो ही आपका केस स्ट्रांग होगा, तो ही आप साबित कर सकते हो आपके ऊपर हरासमेंट हुआ है, अदरवाइज आपका केस वीक पड़ जाएगा।